तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है डाटा वो किस फॉर्म में लेता है। तो कंप्यूटर को डाटा लेने के सिर्फ एक ही फॉर्म है, उसने 0 और 1 के फॉर्म में डाटा लेना होता है। ठीक है, उसने कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है और उसमें क्या समझता है 0 और 1। उसे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है हम किस फॉर्म में देंगे, 0 और 1 के फॉर्म में देंगे। और हम वो ह्यूमन लैंग्वेज तक भी नहीं समझता। ठीक है, और जब हमने कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज से उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं लैंग्वेजेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ, क्योंकि कंप्यूटर का तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा थोड़ा बहुत। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर दे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करके हमें बता दे कि वो कंप्यूटर जो है क्या कहना चाह रहा है या क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, किसको यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। तो प्रोग्रामिंग, इधर हम क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है? प्रोग्रामिंग एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को जो बतानी होती है, उसको हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर से एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन का, और हम उसको आईडी आईडी एक होता है, ये कंपाइलर उसे कहते हैं, हम उसमें अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। वो क्या करेगा, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को कहेगा भाई ये 2 नंबर वो हमें दे रहा है, इसको ऐड करके दो। ठीक है, तो वो फिर कंप्यूटर उसको ऐड करेगा, वो उसको 0 1 की फॉर्म में चेंज करके कंप्यूटर को दे देगा। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में समझ के उसको एडिशन करेगा, एडिशन वाला प्रोसेस करेगा, फिर उसको कंपाइलर को दे देगा आउटपुट। कंपाइलर क्या करेगा, जो कंप्यूटर आउटपुट देगा उसको हमारी लैंग्वेज में चेंज करके हमें बता देगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे एक दफा बता दें कि यहाँ तक क्लियर है सबको? तो प्रोग्रामिंग का आपको समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है किस चीज का, हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा स्क्रिप्ट पाइथन। इसके लिए अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, और आर लैंग्वेज भी एक होती है, और स्विफ्ट भी होती है, और काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। PHP, HTML, CSS, HTML, CSS जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर होती है, लेकिन वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को हमने जो काम कहना होता है कंप्यूटर ने एज इट इज वही करना होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम खाना जब कभी हम खाते हैं, ठीक है, अक्सर खाना अच्छा नहीं बना होता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, हम तंज कर रहे होते हैं, यानी कि कहना ये चाह रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। कंप्यूटर को हम जो कहेंगे उसने वही करना है। कंप्यूटर को हम कहेंगे भाई इस 2 नंबर को ऐड कर दो, वो ऐड करके हमें दे देगा। हम उसे कहेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इसको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। हम कहेंगे मल्टीप्लाई कर दो, वो मल्टीप्लाई करके दे देगा। ठीक हो गया? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो नियर टू कंप्यूटर होती है। नियर टू कंप्यूटर का मतलब ये 0 और 1 की जो लैंग्वेज होता है, फॉर्म होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज में आती है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, अब आप गूगल करते हैं, गूगल में हम ह्यूमन लैंग्वेज यूज करते हैं। अब उसके अगर बैकएंड पे जाएं तो बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म पे हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरी टाइप होती है हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो नियर टू ह्यूमन होती है, यानी कि जो हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दिखा देता हूँ, उससे आपको सही समझ आ जाएगी।
अभी एक मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इससे मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सिंपल क्या करेगा, ये हमने कोड लिख दिया। कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक किस्म की होती है। ये कोड लिखने को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, और प्रोग्राम बना के जब हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये एक मैंने सिंपल सा कोड लिखा है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या करेगा, ये सिंपल हमें करवा देगा वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमने कोड लिखा है, ये कंपाइलर हम यूज करते हैं कोड लिखने के लिए। ठीक है। इसने क्या किया, इसने कंप्यूटर को बताया 0 और 1 के फॉर्म में। हम इसने ये जितना भी हमने कोड लिखा है इसको किस में चेंज किया, 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 के फॉर्म कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज। ये कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। उसने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर लो लेवल लैंग्वेज ने कंप्यूटर ने जो है, हमने उसे कहा कि इसको इतने हिस्से को प्रिंट करके दे दो। ठीक है। तो उसने कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने 0 और 1 के फॉर्म में इसको वापस रिप्लाई दिया कंपाइलर को। ठीक है। उसने इतना हिस्सा प्रिंट करके दे दिया। अब जब हमने इसको रन किया तो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने जो कंप्यूटर ने कंपाइलर को आउटपुट दी थी उससे कंपाइलर ने हम तक पहुंचा दिया। ये आप देख सकते हैं, ये प्रिंट हो रहा है वेलकम टू सी प्लस प्लस। ये देखिए, ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोड। टाइप्स ऑफ कोड क्या होता है, कोड की एक टाइप होती है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये कोड था। ठीक है। कोड किस चीज का था, मैंने कंप्यूटर को कहना था भाई मुझे ये प्रिंट कर दो वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। उसने क्या किया, उसने हमें प्रिंट कर दिया। मैंने उसको क्या प्रोवाइड किया, एक कोड प्रोवाइड किया और उसने हमें क्या कर दिया, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स प्रिंट करके दे दिया। ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ कोड आ जाती है, एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। अब प्रोग्रामिंग रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब ये जो मेरे पास कोड था ये कौन सा है, सोर्स कोड था। यानी कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो ये इसको मैं क्या कहूंगा, ये हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है। अक्सर आपके पास इस तरह होता है कि आपके पास वेबसाइट्स होती हैं तो उसका आपको, या कोई भी डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, उसका हमें क्या कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि सोर्स कोड भाई प्रोवाइड कर दो। जो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड के करीब होंगे स्टूडेंट, उनको ज्यादा पता होगा। तो सोर्स कोड क्या होता है, वो हमें ये कोड प्रोवाइड कर देता है, सॉफ्टवेयर होता है उसका ये कोड जो भी होता है, हम कहते हैं कि सोर्स कोड हमें दे दो। वो सोर्स कोड दे देता है, हम उसको अपने पीसी में डाल के तो उसको रन कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, हमें वो जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो परफॉर्म करने लग पड़ता है। ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, अ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो भी बैकएंड पे कोड होता है उसे हम कौन सा कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक हो गया। अब वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है, उसके दो एंड होते हैं। ठीक हो गया। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे जो कुछ हो रहा होता है वो हमें नजर आ रहा होता है। और बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे वो जैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है वो बैक एंड पे आती है। ठीक है। वो हमें नहीं पता होता, वो या तो जिसने कोड लिखा होता है या जो उसको यूज कर रहा था, उस कोड को एडिट कर रहा होता है, उसको पता होता है कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। ठीक है। अब आगे आ जाती है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स में क्या होता है, एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और एक होता है असेंबलर, ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और एक होता है इंटरप्रेटर, ये क्या करता है, कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ, हम मुख्तलिफ यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। मिसाल के तौर पर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है। अब हमने सॉफ्टवेयर किस चीज का बना रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम किसी मॉल का बना रहे हैं। ठीक है। उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है, हमने यूजर से क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस लेनी है कि बताओ भाई हमें इसकी प्राइस क्या है। फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जितनी भी वो प्रोडक्ट्स होंगी, हमें उसकी प्राइस और नेम बता देगा। ठीक है। वो अब नया तरीका आ गया, बारकोड से स्कैन करते हैं, पहले तो एंटर करते होते थे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है। अब तो वो बारकोड में सेव कर लेते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता चल जाता है। अब सॉफ्टवेयर होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसमें हम प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे। अब हम मिसाल के तौर पे हमने 10 प्रोडक्ट्स ली हैं, तो वो 10 प्रोडक्ट्स का हम नेम एंटर कर देंगे, उसकी प्राइस एंटर कर देंगे, हमें वो क्या करके देगा, उन सब की प्राइस टोटल कर देगा। ठीक है। और वो हमें बता देगा भाई टोटल बिल इतना बन गया है। ठीक है। वो हमें पता लग जाएगा। अब हमने इसमें क्या फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर से ली, हमने उससे क्या किया,
हमने सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइन किया कि पहले सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पहले सॉफ्टवेयर यूजर से क्या लेगा, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस, फिर हमने उससे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई, फिर हमने उससे कहा भाई जितनी भी प्राइस आई है ना उन सबको सम अप कर दो, उनका टोटल निकाल के हमें दे दो। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ऐसा कह लो कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म होता है, ये कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करेगा, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड यानी 0 1 के फॉर्म में जो भी कोड होता है उसमें कन्वर्ट कर देगा, इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर ऑब्जेक्ट कोड को हमें सोर्स कोड में कन्वर्ट करके जो है हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दे देगा कि ये आउटपुट कंप्यूटर ने मुझे दिया है, तो वो हमें शो करवा देगा। ठीक हो गया। तो ये होता है इसमें कंपाइलर का काम। और असेंबलर क्या होता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। आपने इसको नहीं इतना अभी देखना, आपने सिर्फ देखना कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम। इसको नहीं, इन दोनों का भी आपने नहीं देखना, आपने भी सिर्फ देखना कंपाइलर को। कंपाइलर का काम आपको पता होना चाहिए, कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइलर है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा इस कंपाइलर को डाउनलोड कैसे करना है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है ना, उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। काइंडली एक दफा क्लियर कीजिएगा, आवाज आ रही है सबको सही? ओके ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी तक कंपाइलर को देखना है कि कंपाइलर हमें क्या करवाता है, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बता दिया, प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को बताते हैं भाई हमें ये काम करवाना है, तो हम उसको एक सेट बना के देते हैं। सेट से मुराद, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चाय बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके स्टेप लिखेंगे। पहले आप एक बर्तन लेंगे, उसमें दूध डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, या जिस तरह भी हर एक का डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है। आप उस मेथड को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना, ठीक है ना। आप आपसे मैं कहता हूँ कि आप मुझे चाय बनाने का तरीका बता दो, लिख के दे दो कॉपी पे। आप उसके स्टेप्स लिखेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको 4 स्टेप में करते हैं, 5 स्टेप में करते हैं, 6 स्टेप में करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या स्टेप लेते हैं। ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग भी सेम इसी तरह होती है कि वो हमें कोई भी, यानी कि आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको ये काम करने को दिया है, आपने कंप्यूटर से मुझे ये काम करवा के देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम किस तरह बनाना है, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप एक मेथड लिखना है कि भाई मुझे इस तरह काम करके दो। आपने वो मेथड लिख के कोड लिखना है, एक प्रोग्राम पूरा बनाना है। उसको रन करोगे तो कंप्यूटर आपको उसके बदले में क्या दे देगा, जो भी आपके आउटपुट होगी वो दे देगा। ठीक हो गया। तो सिंपल प्रोग्रामिंग ये चीज होती है और कुछ भी नहीं है। अब आपने सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ये चीज याद रखनी है। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाऊंगा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज किसने इन्वेंट की, बकाया ये अपडेट होती रहती हैं। 2011 में अपडेट हुई थी, फिर 13 में, फिर 17 में, इस तरह ये अपडेट होती रहती हैं लैंग्वेजेस। अगर मैं इसमें आपको ज्यादा डीपली जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या चीज है। तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग बेसिकली ये चीज होती है, बता दिया मैंने आपको। और अब आपको सिंपल ये याद रखना है कि सी प्लस प्लस का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये जो चीज होती है ना, ये नेसेसरी होती है। ठीक है। ये चीज हमने हर एक उसमें लिखनी होती है। जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो ये चीज हमने लाजमी लिखनी है। ठीक है। इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं रन होगा। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि ये होती क्या चीज है, फिर आपको मैं बताऊंगा। अब जो भी आपने कोड लिखना है, मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर को कह रहे हो कि भाई मुझे ये, मैंने प्रोडक्ट्स का नेम एंटर करूंगा, प्राइस एंटर करूंगा, तो मुझे इसका टोटल कैलकुलेट करके दे दो। अब उसके लिए आपने जो भी कोड लिखना है, जो भी आप उसके स्टेप लिखोगे, वो आपने इस जगह पे लिखना है जहां पे लिखा है योर कोड। ठीक हो गया। ये चीज आपने, उससे ऊपर ये चीज आपने हर प्रोग्राम में लिखनी है, ये भी हर एक में लिखना है। आपका जो भी कोड होगा वो इस जगह पर होगा। ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ, अगर ये रिटर्न जीरो, आपने क्या करना है, सी प्लस प्लस जो है ना बेसिकली ये एक हार्डवेयर के एक
लैंग्वेज है जो हार्डवेयर के ना बहुत नजदीक से काम करती है, ठीक हो गया। इसमें यानी कि आपकी स्पेस जो है ना, आपकी मेमोरी स्टोरेज जो भी है वो आपके कंट्रोल में होती है कि आपने कितनी स्टोरेज जो है ना आपने यूज करवानी है एक प्रोग्राम से, ठीक हो गया। अब ये रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा उसके बाद जो है ये जीरो वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि ये और कुछ भी काम नहीं करेगा, जितना मैंने इसे कहा वही काम करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, और बकाया जो स्टोरेज है वो खाली कर देगा, ठीक हो गया। इसका इसलिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज को है ना इस ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना हार्डवेयर के बहुत नजदीक काम करती है। इसमें जो होती है सारा कंट्रोल, हाँ हार्डवेयर के रिलेटेड जितना भी कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में होता है। ज्यादा एक्सप्लेन आपको जब आप लोग फिर एडमिशन लोगे उसके बाद आपको पता लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, इकट्ठे एकदम बताने से तो नहीं आएगी। आपने अभी तक के लिए क्या याद रखना है, आपने अभी तक के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमने हर प्रोग्राम में यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलर को डाउनलोड कैसे करना है। ये मेरे पास हुआ है, ठीक है। अब आपने जाना है, गूगल पे जाना है, ठीक हो गया। अब कंपाइलर का बताता हूँ, कंपाइलर हर एक के पास होगा। जहां पे आपने, जाहिर सी बात है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का आपने प्रोग्राम जो भी बनाओगे वो कहीं ना कहीं पे तो लिखोगे, मैंने आपको बताया कि वो कंपाइलर पर लिखना होता है। अब वो कंपाइलर जाहिर सी बात है हमारे पास मौजूद भी तो होना चाहिए, तो हम डेव सी प्लस प्लस, अब इसके लिए डिफरेंट कंपाइलर होते हैं, एक होता है विजुअल स्टूडियो, एक होता है डेव सी प्लस प्लस, और हम ऑनलाइन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल डेव सी प्लस प्लस। आपने इधर लिखना है डेव सी प्लस प्लस फ्री डाउनलोड, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिखोगे ये आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे इस जगह पे राइट बॉटम पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। ये देखो डाउनलोड स्टार्ट होने लगी है। अब ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 48 MB का है, मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ये, ठीक हो गया। ये डाउनलोड कर देगा, ये देखें ऑप्शन आने लग गया। 48 MB का होता है ये, तो मेरे पास तो डाउनलोड पड़ा है। फिर आपने क्या करना है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपकी जहां पे भी डाउनलोड वाली जाती है, मेरी तो इस फोल्डर में जाती है, आपकी पता नहीं कहाँ पर जाती हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, टॉप पर ही पड़ा होगा, डेव सी प्लस प्लस लिखा होगा। आपने उसको क्लिक करके बस सिंपली इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो ऑप्शन उसके आते जाएंगे आपने वैसे वैसे क्लिक करते जाना है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है, वो एक लैंग्वेज पूछता है कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, वहां पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो सिंपली इस चीज का आपको पता लग गया। अब काइंडली अपने माइक अनम्यूट करके मुझे एक दफा बता दें कि सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो डेव सी प्लस प्लस का सबको पता चल गया कहाँ से इंस्टॉल करना है। काइंडली एक दफा सारे रिप्लाई करें, ये अगर कोई नॉन सीरियस है तो वो मुझे बता दे, मैं उसको वैसे रिमूव आउट कर दूंगा। ओके, तो ठीक है, आपको समझ आ गई है कि कंपाइलर कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर ये ऐसा आपका आपके पास फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पर आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप का। फिर आपने क्या करना है, सिंपली इसको ओपन करोगे। अब ये मेरे पास पहले का ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप सिंपली क्या करोगे, इसको ओपन करोगे। जब इस तरह ओपन करोगे तो आप इधर जाओगे फाइल में, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल में जाके सोर्स फाइल में, सोर्स फाइल से मुराद जहाँ पर हमने अपना सोर्स कोड लिखना है, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इस फाइल कौन सी फाइल है, सोर्स फाइल है। क्यों ये सोर्स फाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना सोर्स कोड लिखना है। यहाँ पे करोगे आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो लिख देता हूँ आपको, हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग हो गया।
ठीक हो गया, यहाँ से आपको पता लग गया होगा। ये सेम इस तरह बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे आपने कोड लिखना था। आपने अभी तक क्या करना है, आपने सिंपल इसको याद करना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और ये इसके ये ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके नीचे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद लिखना है, उसके बाद लिखना है इंट मेन, ठीक हो गया। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। उसके बाद आपने स्पेस जब एंटर करोगे तो स्पेस आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, रिटर्न 0, ठीक है। बस आपने सिंपल अभी तक के लिए सिंपल इतना याद रखना है। तो बकाया फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने सेशन से अपना वो स्टार्ट करेंगे, पहला प्रोग्राम लिखेंगे और आपको बताऊंगा। उसके बाद से नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। तो काइंडली एक दफ़ा दोबारा बता दें मुझे कि यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। यहाँ का लेक्चर इतना काफ़ी है आई थिंक 25 मिनट का। तो बकाया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे। आपने अभी तक के लिए क्या करना है, आपने अभी तक के लिए प्रोग्रामिंग को मैं वो आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने उधर से प्रोग्रामिंग को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। आपने उसके डीपली देखना है, ठीक है। डीपली उसको आपने देखना है। गूगल करें, आप प्रोग्रामिंग को देखें। प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है, आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर किस फॉर्म में डाटा लेता है, कंप्यूटर 01 के फॉर्म में डाटा लेता है, लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कंप्यूटर जिस फॉर्म में डाटा जो है स्टोर करता है उसका एक एड्रेस भी होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जितने भी फोल्डर पड़े हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर में सेव हैं, ठीक है। अब इनका जाहिर सी बात है कोई ना कोई एड्रेस तो होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो एड्रेस होता है वो कंप्यूटर किस फॉर्म में लेता है। वो कंप्यूटर लेता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लेता है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कंप्यूटर किस फॉर्म में लेता है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। अब हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ए एक्स इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। चलो आपको इधर ही दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैं आपको हेक्साडेसिमल की भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल। ये हेक्साडेसिमल होता है। ये लिखा हुआ क्या है ये, अब मैं बताता हूँ ये क्या थी बेसिकली। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 1 होगी। और मैंने क्या किया, उसने कंप्यूटर में जाहिर सी बात है उसको प्रोग्राम को कोई ना कोई स्टोरेज स्पेस चाहिए, ठीक है। उसने क्या किया, ए को स्टोर कर लिया। ए की वैल्यू क्या स्टोर कर ली, 1 कर ली। उसने कहाँ पे ये स्टोर की, कंप्यूटर में स्टोर की, ठीक है। अब मैंने उसका एड्रेस देखा है, मैंने कहा ये कौन से एड्रेस पे कंप्यूटर में किस एड्रेस पर उसने स्टोर किया। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे ये बता दिया, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि उसने कंप्यूटर में इस एड्रेस पे इस ए की वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये हेक्साडेसिमल का मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है डाटा किस फॉर्म में लेता है और उसका स्टोर किस फॉर्म में करता है, उसका एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। सिंपली आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए इनके बारे में। आपको आपको एक बात बता दूं, आप यूनिवर्सिटी अब आ रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आ रहे हैं। अब ये चीज छोड़ दें कि आपको जो चीज पढ़ाई जाए आपने सेम ऐसी चीज को याद कर लेनी है, अगले दिन आपसे सुननी जाएगी या टेस्ट हो गया उसी में से क्वेश्चन आ गए। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपको जितना आप सीखें उतना काम है, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आप इसके मुतालिक जितना सीखेंगे उतना काम है, ठीक है। अब आपको किसी टीचर ने आपको पहले सेमेस्टर में आएंगे ना, आप लोग जब एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में आएंगे तो आपको यूं लगेगा, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, इधर तो हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा, ये यूएटी है या नेस्ट है, तो इधर क्या हमने तो इसका बड़ा नाम सुना था। तो आपको किसी ने भी ये मेरी बात अपने जहन में नोट कर लें कि आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी चले जाएं, आपको किसी ने भी हाथ पकड़ कर काम नहीं करवाना, ठीक है ना। आपको करना खुद ही पड़ना है। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ से करना पड़ना है। वो दो चीजें आपने अपने उसको एक किस्म का कह लो, उसको आपने दोस्त बना लेना है, एक यूट्यूब को और एक गूगल को। इन दो चीजों को आपने अपना दोस्त बना लेना है। इन्होंने आपकी हेल्प करनी है, इनको अपना टीचर मान लें,
इन दो चीजों ने आपकी हेल्प करनी है। और आपको यूनिवर्सिटी वालों ने, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो वो हमें हाथ पकड़ के सिखाएंगे, तो इतना बिल्कुल नहीं होगा। ये भी नहीं कहता कि वो सिखाएंगे ही नहीं, सिखाएंगे जरूर, लेकिन हाथ पकड़ के सिखाने वाला काम यूनिवर्सिटी में नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आपने खुद से सीखना होता है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे, मैं फिर आंसर कर देता हूँ। जी जी, ये शो मोबाइल आई कुछ मेटल मन, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, आपने हैंड रेज किया हुआ था ना, इसलिए मुझे लगा शायद कोई क्वेश्चन है। तो बाकी इसकी मैंने जितना ये जो सेशन हुआ है इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो स्लाइड है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी और किसी का कुछ भी रिलेटेड आज के सेशन से रिलेटेड नहीं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हट के कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से तो वो भी बता दें।